वो ऐसा काम किया है। उस बंदे ने उंगली पापा के मुंह में रखकर अंदर काट के मुंह के अंदर से उसने थूका है। कितनी घिनौनी चीज़ की है उसने। उसको कैसे उसको काटा गया, कैसे उसको मन उसका माना अंदर से मुंह के अंदर रख के, और किसी की हड्डी इंसान उसकी रूह सोचते हुए भी मेरी रूह कहाँ पर है। मुझे ये हाल करते हैं, जो अंगुल चबा जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और इस तरह की जो है जीना मुश्किल हो गया हमारा। उसने जान से मारने की धमकी दी हुई है हमें, तो समहाउ कभी भी आके कुछ भी उल्टा कर सकता है। अगर आप भी बीमार होने पर गली में खेल रहे बच्चों को डांट देते हैं कि वो शांत हो जाएं या अपने घर में जाकर खेल लें, तो जी हाँ, ये खबर आपके लिए। मैं नितिका शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी हिमालय इनक्लेव में, जहाँ पर कल शाम एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया जो आपका दिल दहला देगी वाकई में, जो कि गली में अक्सर आपने कहा सुनी तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो वाकई में एक सोचने वाली बात है कि क्या शख्स इतना गिर सकता है या एक ऐसी हरकत को अंजाम दे सकता है कि सामने वाले की उंगली उसके हाथ से अलग कर दे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस जगह मैं मौजूद हूँ और ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस घर में एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता है, जिसने गली में खेल रहे कुछ बच्चों को इसलिए डांटा कि वो शोर मचा रहे थे और वो शख्स बीमार था। बच्चों ने जाकर घर में अपने पापा से शिकायत की और उनके पिता ने आखिर उस डांट को किस चीज़ में बदल दिया, वो जानेंगे इस घर में रह रहे परिवार से। शोर से परेशान एक बुजुर्ग ने उन बच्चों को डांटा, तो उनके घर से उनके पिता ने आके क्या किया वो हम खुद उनसे जानेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? जी ऐसा है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहता है और वैसे मैं सोना चाहता हूँ, मगर सोने नहीं देते यहाँ पे मुझे। जो है कौन लोग आपको सोने नहीं देते हैं? ये यहाँ के बच्चे लोग जो है सब मेरे घर के आगे शोर शराबा करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और इसके वजह से जो है बच्चे को जो है मैंने एक बच्चे को मैंने डांट दिया जो भाई तू जा घर में, शोर शराबा मत कर। ये बताइए, कल शाम जब आपने बच्चों को डांटा और बच्चों ने जाके घर पर शिकायत करी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके बाप आया, मेरे माँ बहन के गाली देने लग गया। फिर भी जो है मैं शांत रहा, चुपचाप रहा, मगर फिर भी जो है सिल्ली उठा लिया, कह रहा इससे मार दूंगा। मैंने उसको बोला भाई तू कैसे मार देगा, मैं अपने मकान में हूँ, अपने मकान के आगे हूँ। कह रहा नहीं ये तेरे बाप का नहीं है, रोड है और ये है वो है, जहाँ मर्जी जो मर्जी आए करेंगे, कोई किसकी हिम्मत है जो आगे रोक लेगा। फिर भी जो है मैंने उसको बोला भाई तू जा यहाँ से, अपने घर जा, मगर वो नहीं माना। फिर भी जो है धक्कम धुक्की करने लग गया और उसके बाद जो है मेरे को जो है एक फाइट मारा सर पे और आँख पे, और उसके बाद जो है तो जब उन्होंने आप पे हमला किया, कोई आया आपको बचाने के लिए? जी कोई नहीं आया, बस तमाशबीन बने रहे सब। लेडीज़ बहुत सारे थे आस पड़ोस के, देखता रहा, कोई नहीं आया, क्योंकि बहुत वो आदमी जो है नास्तिक है और बहुत खराब आदमी है। आपके साथ क्या किया उस इंसान ने? उसने मेरे साथ ये किया, एक फैट मारा। जब मैंने धक्का दिया तो मुंह पे, तो मेरी अंगुल जो है मुंह में रख के दांत से खा गया, मेरा अंगुल जो है खा गया, तो उसी टाइम मैं बेबस हो गया। इसने वो ऐसा काम किया है। उस बंदे ने उंगली पापा के मुंह में रखकर अंदर काट के मुंह के अंदर से उसने थूका है। कितनी घिनौनी चीज़ की है उसने। उसको कैसे उसको काटा गया, कैसे उसको मन उसका माना अंदर से मुंह के अंदर रख के, और किसी की हड्डी इंसान उसकी रूह सोचते हुए भी मेरी रूह कहाँ पर है। मुझे तो पता चला जब पापा का ऐसा बात हुआ, तो मेरा तो एकदम पैरों तले दर्द ही खिसक गई, एकदम हाथ पैर सा फूल गया। अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा उसने, वो खुद ऐसा 3 बच्चे का बाप है वो बंदा, फिर भी उसको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि बच्चों का बाप होते हुए उसने ऐसा काम किया है। बताइए, मैं तो सोच के हैरान हूँ, सुन के हैरान हूँ कि ऐसा भी कोई कर सकता है इस तरह से। ये ऐसी वारदात फिल्मों में सुना था, कि देखा था, कि सुना था हमने, खबरों में, न्यूज़ों में सुनते हैं, लेकिन आज तो हमने ये आंखों से देखा ऐसी चीज़, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे बाप के साथ ऐसा काम हुआ है। अलमारी खोलते हुए, सब्जी काटते हुए अगर उंगली में जरी सी भी खरोच हो जाए तो आंखों में आंसू आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ उस शख्स ने एक बुजुर्ग की उंगली को हाथ से ही अलग कर दिया। तो क्या मंजर रहा होगा, वो जो दर्दनाक जो वक्त था वो किस तरह से अभी तक झेल रहे हैं, आपके सामने है। मैं इनकी बहू हूँ। मैं यहाँ पे उस टाइम अकेले थे घर में, मेरे साथ 2 बच्चे थे। जब ये वारदात हो रही थी उस टाइम मैं घर में ही थी। मुझे जब लड़ाई शुरू हुई थी मुझे आवाज़ आई, मुझे लगा शायद किसी और की लड़ाई हो रही है।
मैं किसी काम से बाहर आई, मैंने देखा कि ये लड़ाई मेरे ससुर जी के साथ कोई और बंदा कर रहा है। फिर मैं अंदर आके मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। इतने में ही 2 मिनट बाद ही इनके चीखने की आवाज़ आती है कि मेरी उंगली छोड़ छोड़ छोड़। तो मैं बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि इनकी उंगली बिल्कुल काट के थूक के वो चला गया बंदा। जब जितने देर में मैं बाहर आती हूँ वो थूक के जा चुका था। आप कौन हैं? हाँ जी, मैं जोगेश्वर जी का बेटा हूँ। एक्चुअली कल जो इंसिडेंट हुआ है उस दौरान मैं अपने जॉब पे था। मेरे पे कॉल आता है मेरे एक रिलेटिव का, पड़ोसी का, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, आप आ जाइए। तो मैंने घर पे क्या कुछ इंसिडेंट्स हुआ था? यहाँ पे पड़ोस में एक आदमी है हरे राम करके, उन्होंने मेरे पापा पे अटैक किया था, जिस दौरान उसने मेरे पापा की आंख निकालने की कोशिश की थी पंजा मार के, और दूसरा उन्होंने अपने मुंह से में पापा की उंगली फंसा के ब्रूटली तरीके से उंगली काट के अलग कर दी और उनके ऊपर सिल्ली से मारने की भी कोशिश की। इस दौरान मेरे पापा ने अपने को बचाने की कोशिश की और जब उनकी उंगली कट गई, वो उनके ब्लड लॉस की वजह से वो अनकॉन्शियस होकर बैठ गए एक जगह पर, और उस दौरान वो बंदा पापा की उंगली काट के मुंह से थूक कर रोड पे वो चला गया। वो मतलब कि मुझे कोई पकड़ ना ले, बाद में चला गया। बट उस दौरान गली में जो भी लोग देख रहे थे, कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया, किसी ने ये चीज़ होने से नहीं रोका। और ये जो बंदा है ये पहले भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट अपनी फैमिली में कर चुका है, और आसपास अभी के टाइम में तो कोई नहीं बता रहा, बट आसपास और लोगों के साथ भी इसने किया हुआ है। तो आपके साथ कोई आपसी रंजिश या पहले का कोई बैर है जो उन्होंने इस हरकत को अंजाम देकर निकाला है? आपसी रंजिश तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमने कभी सामने से कुछ ऐसा किया नहीं उनके लिए। बट जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कोविड के बाद से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो रिसेंटली यहाँ पे क्या कि हमारा मकान अभी नया बना है, तो यहाँ पे पहले रेंट पे थे, तो ये सारे लोग यहाँ पे, कुछ इसके साथ के और भी साथी हैं जो यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, और मतलब कुछ उनकी अपनी बातें होती हैं। जैसे हमारा यहाँ पे मकान बनने के बाद स्लेप है, तो यहाँ पे काफ़ी गाली गलौज हमें रात के 11 बजे तक भी सुनने की आवाज़ आती थी, और भी सारी चीज़ें थी। तो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, हमने जब चीज़ें नोटिस की है, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया उनसे कि आप यहाँ पे मत बैठा कीजिए, यहाँ पे ग्रुपिंग मत कीजिए। आपके घर में, परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में इस मकान के अंदर आप देखेंगे, मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। बच्चे भी छोटे हैं, 1 और 2। तो आपके जाने के बाद वो बच्चे घर में अकेले होते होंगे? हाँ, मेरी वाइफ के साथ ही रहते हैं। पापा मेरे थोड़े सेपरेट अलग ही रहते हैं दूसरे रूम में, तो वो मेरे वाइफ के सपोर्ट पे ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस इंसान ने जो अभी हरकत करी है, आपकी एब्सेंस में कुछ और भी कर सकता है? उसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि एक आम इंसान ये काम नहीं कर सकता। जैसे मतलब आप लिटरली अगर देखते हैं कि किसी का उंगली दांत के नीचे आ जाती खाते टाइम, कितना ज़्यादा पेन होता है। अब उस पर्सन ने किसी पर्सन की उंगली ब्रूटली दांत से एकदम मतलब हड्डी तक उसने तोड़ दी है काट के, तो वो कितना घिनौना इंसान होगा जिसने ऐसा किया है। उस शख्स के बारे में कुछ बताएंगे? वो शख्स अब देखने में तो कोई से बता नहीं सकता कि ऐसा है ये। वो थोड़ा विकलांग टाइप का, मतलब विकलांग क्या है कि उसका एक हाथ थोड़ा वैसा है, वर्क नहीं करता मे बी, और उसका एक पैर में थोड़ा डिफ़ॉल्ट है। बट उसको देख के ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ का बदला दूसरों से लेना चाहता है कि वो ऐसा क्यों, बाकी क्यों ठीक है। अच्छा, जो लोग डिसेबल होते हैं, हाथ पैर उनके अच्छे से काम नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं उनके लिए, लेकिन अगर वो ही जानवरों जैसा बर्ताव करने लगे तो? ये काफ़ी घिनौनी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी भी हम किसी डिसेबल को देखते हैं तो पहले हमारे अंदर भावना आती है कि उसके लिए कुछ अच्छा करें। अब बदले में वो इंसान हमारे साथ ऐसा करे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। वो तो उनको पेन किलर दी गई, फिर वहाँ से चीज़ें जब सारे टेस्ट वगैरह हुए तो हम रात के 11:30 बजे वापस आए हैं वहाँ से, तब थाने पे पहुँचे हैं। थाने पे पहुँचने के बाद उन्होंने जब मेडिकल वगैरह देखा है, हमारी स्टेटमेंट ली है, उसके बाद ही उन्होंने FIR दर्ज की है हमारी। तो अभी यूपी पुलिस क्या कुछ कर रही है आपके फेवर में? मैम देखिए, अभी तक ऐसा तो कुछ मुझे अपडेट नहीं मिला है। मैंने सामने से वहाँ पे कॉल किया था जिन पर्सन को उन्होंने नंबर दिया है, तो उन्होंने मुझे उल्टा बोला कि आप उस पर्सन के गाँव की डिटेल निकलवाइए। अब तो मतलब जो काम यूपी पुलिस को करना चाहिए वो आपके ऊपर सौंपा जा रहा है? हाँ, मतलब एक तरह से उन्होंने बोला कि हमें करे, तो मुझे तो एक चीज़ नहीं लगेगा ना कि हमारे लिए कुछ करा जा रहा है। मुझे तो यही है कि कुछ अपडेट नहीं है, वो बंदा कहाँ पे है कुछ पता नहीं है, फैमिली उसकी यहाँ से जा चुकी है, और मेरे पापा का एक मतलब बॉडी का पार्ट चला गया एक तरह से। अब वो जीवन भर ना तो अपने उस हाथ से कुछ सही से काम कर पाएंगे, एक कप की प्याली भी पकड़नी पड़ती है तो उस पहली वाली उंगली यूज़ होती है उसके अंदर, वो भी उसकी रिमूव हो गई है। अब वो तो कोई बदल नहीं सकते ना। पापा का इतना बुरा हाल किया उस बंदे ने, उस शख्स ने। नरभक्षी था कि क्या था, वो इंसान नहीं था। अगर वो इंसान होता तो ऐसा काम कभी नहीं करता मेरे पापा के साथ जो उन्होंने किया है।
इतने मेरे पापा शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, उनके पैर में एक्सीडेंट भी हुआ तो वो ऑपरेशन भी हो रखा है उनका, पेट में भी इतने टाँके लगे हुए हैं। उस बंदे ने ऐसा काम किया है, इतना गलत काम। देखना चाहिए, इतना उम्र का बुजुर्ग आदमी। आप बताइए, अपाहिज है वो, अपाहिज बोलता है कि मैं अपाहिज हूँ, हाथ से है, तो वो अपाहिज बंदा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। उसको इतनी बुरी से बुरी सज़ा मिले। मेरा यही मांग है कि उसको बुरी से बुरी सज़ा मिले, ऐसी सज़ा मिले जो वो आगे चल के किसी और के साथ ऐसी वारदात ना अंजाम दे सके। आज हमारे पापा के साथ दिया, कल को किसी और के साथ दे सकता है। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। तो आप देख सकते हैं कि पड़ोस में जो शख्स आपके पड़ोस में रहता है, अगर आप उसके बच्चे को डांट देते हैं तो वो कैसी हरकत को अंजाम देता है, वो ये तक नहीं सोचता कि वो आपको कितनी बुरी क्षति पहुंचा रहा है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर होंगी।